उत्तरकाशी के हर्षिल में सेना के जवानों ने 5 अगस्त को आई आपदा के बाद अपने नौजवानों को खो दिया। रेस्क्यू टीम इस समय मलबे के अंदर जवानों को तलाश रही है। जवानों ने एक मॉक ड्रिल की जिसमें ये देखा गया कि अगर सैलाब आता है तो उससे बचने के लिए भागने में कितना वक्त लगेगा। इस समय हम हर्षिल में है, सेना के कैंप में आप देखेंगे जिस तरह से यहाँ पर सेना के जवान भागते आपको नजर आ रहे हैं। ये जवान इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरह की मॉक ड्रिल जिसे कहा जाता है कि अगर सपोज दैट ऊपर से कुछ आ जाए तो उसको लेकर किस तरह का पैनिक ना हो, इसलिए जवानों को यहाँ से भगाया जा रहा है। देखिए जिस तरह से 5 अगस्त को आपदा आई थी तो सेना के कैंप में इसी तरह से जवान थे, और आज अगर ऐसा कभी फ्यूचर में इस तरह की हरकत हो जाए, ऊपर से सैलाब आ जाए तो कैसे भागना है, इसको लेकर यहाँ पर टाइम देखा जा रहा है कि कितनी जल्दी यहाँ पर जाएंगे। ये देखिए आपको सारे जवान जो यहाँ पर काम कर रहे थे वो नहीं दिखाई दे रहे। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 इंडिया है और हम ये अपनी तस्वीरें अपने दर्शकों को इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि ऐसा ही सैलाब 5 अगस्त को आया था जब इस तरह की एकदम से सेना के जवान लापता हो गए थे। आज ये एक मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई कि कितना समय यहाँ से वहाँ तक भागने में लगता है, क्योंकि इस पहाड़ी से मलबा आया था 5 अगस्त को, सेना के कैंप को पूरे अपने आगोश में ले लिया था, तबाही मच गई थी। सेना का जो कैंप देखिए पूरा यहाँ पर बर्बाद हो गया, और आज इसी तरह की एक मॉक ड्रिल जिसे कहा जाता है वो यहाँ पर की जा रही थी, और इसलिए ताकि ये समय पता लग सके कि अगर वहाँ से सैलाब फिर आया तो उससे बचने में उन्हें कितनी देर का समय लगेगा। 40 से 50 सेकंड में ये सारे लोग यहाँ से उस तरफ सेफ जगह पर चले गए, और इसीलिए सेना के जवानों को ये यहाँ पर हिदायत दी गई है कि अगर भविष्य में इस तरह से कोई भी चीज़ हो, कोई भी पानी का सैलाब आए अचानक, तो कैसे भागना है वो अभी आपको हमने तस्वीरों में दिखाया था, और इसी तरह की चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही है। उत्तराखंड के हर्षिल में आपदा के बाद बनी कृत्रिम झील खतरा बनी हुई है। एसडीआरएफ झील के किनारे खुदाई कर पानी का स्तर कम करने में जुटी हुई है ताकि बारिश या फिर ग्लेशियर टूटने की वजह से आने वाला पानी नई परेशानी ना खड़ी करे। उत्तरकाशी में 2 दिनों का भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में झील के आसपास युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सेना के 50 से ज्यादा जवान और डॉग स्क्वाड सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। इंडिया पहुंचा है उस कृत्रिम झील के किनारे पर जो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो पर हम इस वक्त दिखाएंगे आपको एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है जो लगातार काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर इस झील के पानी को निकासी के लिए जितने रास्ते बनाए जाएं उतने कम है, क्योंकि ये झील इस वक्त आपको दिखाई दे रही है क्योंकि इसका जो मुहाना है उसको चौड़ा किया जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पर लगातार खुदाई की जा रही है। ये खुदाई बहुत आवश्यक हो गई है क्योंकि ये झील जिसको लेकर सर्वे भी हो चुका है। एक दिन पहले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने यहाँ पर झील में मोटर बोट के जरिए पूरा सर्च किया था कि कितना इसमें नीचे मड है और कितना पानी है। अब इस जगह पर इस तरह से आप देखेंगे इस तरह से खुदाई की जा रही है ताकि इसको रास्ता और बड़ा किया जाए। इसका रास्ता बढ़ेगा तो झील का पानी जल्दी से यहाँ से निकलेगा, और इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर लगातार जो श्रमिक है उनको लगाया गया है। एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर काम कर रहे हैं। कोशिश यही है कि झील के पानी को जल्द से जल्द कम किया जाए ताकि भविष्य में ये किसी तरह का कोई खतरा ना बने, क्योंकि यहाँ पर एसडीआरएफ को इसलिए लगाया गया है कि एसडीआरएफ को इस तरह का अनुभव है किसी भी सूरत में अगर ये पानी आगे होने वाली बारिश में बढ़ता है तो वो पानी यहाँ पर झील में आएगा और झील तब खतरा पैदा कर सकती है, और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे लगातार यहाँ पर श्रमिकों को लगाया गया है। कोशिश यही है कि झील के जल्द से जल्द झील के किनारे जो रास्ता है उसको जल्द से जल्द बनाया जा सके ताकि झील का पानी जल्द से जल्द यहाँ से आगे बढ़। फतेहपुर में अड़ौली बाजार एक नाबालिग लड़की की हत्या का मामला यहां पर नजर आया, जहां पर बाजार में सब्जी पहले खरीदने को लेकर किसी अज्ञात व्यक्ति से कहासुनी हो गई। लाठी डंडों से पीटकर नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गांव के अशोक कुमार के साथ सब्जी लेने हेतु अड़ौली बाजार जाता गया हुआ था, जहां पर आरोपी नीरज सोनकर एवं 3 अज्ञात साथियों द्वारा बहस होने पर पीट कर मंजीत की हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना दाता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं मृतक का शव पंचायतनामा कराकर
पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी भेजा गया है एवं आरोपी नीरज सोनकर को हिरासत में लेकर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। हापुड़ में मामूली से विवाद को लेकर पड़ोसी ने घर के अंदर घुसकर महिला पर अटैक कर दिया। आरोप यह है कि युवक ने एसिड से महिला पर हमला किया। महिला की आंखों पर कुछ एसिड की बूंदें गिरी और घायल महिला का अस्पताल में अब इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके पास के रहने वाले एक व्यक्ति ने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया है। मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया और चीज़ों को कब्जे में भी लिया गया। अभी तक आरोपों में कोई सच्चाई प्रकाश में नहीं आई है और आरोपों की जांच भी कराई जा रही है। महिला का भी मेडिकल कराया गया है और मेडिकल में भी कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है। शेष भी आरोपों का जांच कराई जा रही है और जांच के आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी सुनिश्चित की जाएगी। बाराबंकी में महिला ने गोमती नदी में अपने 2 बच्चों के साथ कूदकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले महिला ने सुसाइड नोट लिखकर सास ससुर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पति की मौत के बाद सास ससुर ने महिला से पैसे और जेवरात की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक बेटे का शव भी बरामद कर लिया है, तो वहीं दूसरे बेटे और मां के शव को स्थानीय गोताखोरों की मदद से ढूंढने का काम जारी है। और रामपुर में बर्ड फ्लू की दहशत देखी जा रही है। यहाँ पर 15,000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने भी सख्त एक्शन लिया। चिकन और अंडों की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। देखिए, रामपुर में बर्ड फ्लू के हजारों मामले सामने आने के बाद चिंता बढ़ने लगी है कि चिकन और अंडा खाना कितना सुरक्षित है। क्या रामपुर के बाहर भी बर्ड फ्लू के फैलने का खतरा है? ये ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। रामपुर के सीहोर और सिंघोर गांव के पोल्ट्री फार्म में अचानक हजारों मुर्गियों की मौत हो गई। 15,000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत की बात सामने आई है। प्रशासन भी तुरंत हरकत में आया और बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद सख्त एक्शन लिया गया है। 21 दिनों के लिए चिकन और अंडों की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। बर्ड फ्लू के बारे में पहले कलेक्ट्रेट सभागार में गोष्ठी की गई थी। आज बिलासपुर तहसील में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और तहसील बिलासपुर के SDM CO सबके साथ मेरे द्वारा और DM साहब के द्वारा एक गोष्ठी की गई और जानकारी प्राप्त की गई। बर्ड फ्लू का प्रभाव है और कुछ सैंपल्स पॉजिटिव मिले हैं। उसके क्रम में जो शासन के निर्देश हैं रोकने के उसका अक्षरशः अनुपालन कराया जा रहा है। रामपुर में प्रशासन ने 1 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन और 10 किलोमीटर को निगरानी क्षेत्र घोषित किया है। जांच में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस की पुष्टि होने की बात भी कही गई है। संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और उप जिला मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक इसके रोकथाम के संबंध में जो भी निर्देश हैं उसका पालन कराने हैं। तो आम जन से अपील करने के साथ साथ जो पशु ये पालक हैं, कुक्कुट पालक हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित कर इसको रोकना हेतु निर्देशित किया गया है। सरकार ने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए चिड़ियाघरों के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। चिड़ियाघर में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। पशु पक्षियों के भोजन और स्वास्थ्य की जांच जरूरी कर दी गई है। कर्मचारियों को PPE किट उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। रामपुर जिले में चिकन परोसने वाले होटल और ढाबों के लिए ये आदेश जारी किया गया है। शहर और ग्रामीण इलाकों में चिकन की दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। बरेली की रहने वाली दानिया खान 6 महीने बाद परिवार के पास अब वापस लौट आई है। अब दानिया खान ने अपने प्रेमी के साथ शादी करने और धर्म परिवर्तन करने से इनकार किया है। उसने अपनी सौतेली मां पर आरोप लगाए हैं। इससे पहले वायरल हुए वीडियो में दानिया खान ने अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ जाने और धर्म बदलकर शादी करने की बात कही थी।
सौतेली माँ क्या होती है? आज दिखेगा सौतेली माँ ये होती। मैं और हर्षित एज अ फ्रेंड थे। इस औरत ने मुझसे कहा कि दानिया इसको फंसाते हैं, इससे बातें करते हैं, इससे बातें करने के बाद इसको फंसाएंगे, अच्छा सा पैसा लूटेंगे, पैसा लूटने के बाद ये अपने रास्ते हम अपने रास्ते। इसने मुझे इस लड़के के साथ फंसाया और आज जब मैंने इस लड़की की वीडियो अपलोड करी तो ये मुझसे कह रही है थाने आके तूने मेरी लड़की की वीडियो अपलोड करी, अब देख तेरे साथ होता है क्या। भाई जब तूने मेरे और हर्षित के साथ फंसाया तब तुझे एक लड़की नहीं दिखी। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त एक छोटे से बेहद खास इस बर्फी का इतिहास काफी पुराना है, आपको दिखाते हैं। काशी की नगरी में महादेव का वास माना जाता है, तो वहीं ये खान पान और मिष्ठान के नाम से भी जानी जाती है। अलग अलग किस्म की मिठाइयों की चर्चा दूर दूर तक होती है। इन्हीं मिठाइयों में एक तिरंगी बर्फी भी है, जिसका एक लंबा इतिहास है। इस तिरंगी बर्फी का आविष्कार आजादी से 5 साल पहले हुआ था। सब मिठाइयों में आज हम आपको ऐसी मिठाई बताने जा रहे हैं जिसका नाम तिरंगा है। यह तिरंगा बर्फी बर्फियों के तमाम बहुत से जो अलग अलग किस्म आप देखे होंगे, लेकिन तिरंगा बर्फी का जो रंग है, तिरंगा बर्फी का जो रूप है, वो आज हम आपको पहली बार दिखाएंगे। तस्वीरों में आप देखिए, यह बर्फी है। तमाम सफेद बर्फी, गुलाबी बर्फी आप देखे होंगे, लेकिन अपने देश के 3 रंग के रंगे हुए में यह मिष्ठान आप पहली बार देख रहे हैं। इस मिष्ठान का जो आविष्कार है वो बनारस में ही हुआ था, लेकिन इस मिष्ठान की जो खासियत वो ये है कि इसने आजादी की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि साल 1942 में अंग्रेजों ने काशी में किसी भी तरह के मार्च पर रोक लगा दी थी। साथ ही तिरंगा झंडा फहराने पर भी पाबंदी थी। ऐसे में तिरंगे को घर घर पहुंचाने के लिए काशी के गुप्ता परिवार ने अनोखी मिठाई का इजाद किया। बर्फी को 3 रंग में रंगा गया, जिसकी पहली लेयर को हरा, दूसरी को सफेद और तीसरी लेयर को केसरिया किया गया। बर्फी को सूचना के माध्यम के साथ साथ आजादी की लड़ाई में उत्साह के रूप में प्रदर्शित किया गया। काशी में तिरंगे झंडे पर पाबंदी होने के बावजूद तिरंगा घर घर तक पहुंचा। भैया, ये मिठाई बनी कैसे है, किस किन प्रकारों से बना गया है? क्या मुख्य खोआ या फिर क्या क्या है इसमें? इसमें 3 लेयर जो होते हैं, 3 अलग अलग चीज होते हैं। इसमें मेन होता है पिस्ता, जो सबसे नीचे का लेयर होता है हरा, वो पिस्ते से बनता है। उसके बाद का जो लेयर होता है ऊपर वाला, उसमें काजू पड़ता है और गरी पड़ती है। फिर उसके बाद जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसमें बादाम, केसर और एकदम ऊपर से डेकोरेशन के लिए काजू पिस्ते की हवाई यूज। तो ये कहा जा सकता है कि शुद्ध एकदम पंचमेवे से ये तैयार होती है। जी बिल्कुल। स्वतंत्रता दिवस पर इस मिठाई की काफी डिमांड रहती है। इसे GI टैग भी मिला हुआ है। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और रुकते एक छोटे